अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रबीउल अव्वल का मुबारक महीना चल रहा है और इस बाबरकत वाले मुबारक महीने में हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन पैदा हुए, इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। इस मुबारक महीने की बरकतों को हम कैसे हासिल कर सकते हैं? तो हम लोग झंडे लगाते हैं और जुलूस की तैयारियां करते हैं, नात वगैरह सुनते हैं। ये तमाम काम अपनी जगह हैं, लेकिन दो बड़े अहम काम हैं जिसको हमें इस महीने में करना है अगर हम रबीउल अव्वल की बरकतों को हासिल करना चाहते हैं। और वो दो काम बुज़ुर्गान दीन भी किया करते थे, सहाबा इकराम भी किया करते थे, बड़े बड़े अल्लाह वाले इन दो कामों को किया करते थे। हमें भी करना है, लेकिन अफसोस की बात है कि हम इन दो कामों को ही नहीं करते हैं, बाकी सारे काम कर रहे होते हैं। देखिए, पहला काम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम पैगंबरों के सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को पढ़ना। यानी हमें ये पता हो कि हमारे नबी की पैदाइश कैसे हुई, पैदाइश के वाक़यात, हमारे नबी का बचपन, हमारे नबी की जवानी, हमारे नबी की शादी और फिर नबूवत के बाद की ज़िंदगी। तो इस महीने में हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को पढ़ना है। उसके लिए आप किताबें पढ़ सकते हैं, आप उसके लिए उलमा इकराम के बयान वगैरह सुन सकते हैं। तो अल्लाह के नबी के बारे में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमें पता होना चाहिए। उसके लिए हम बयानात सुनें, किताबें पढ़ें। इस महीने में ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है, पहला काम, ठीक है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोटी मोटी बातों के बारे में भी मुसलमानों को नहीं पता। हुजूर पैदा कब हुए, बचपन कैसा था, और हुजूर के वालिद साहब का इंतकाल कब हुआ, माँ का इंतकाल कब हुआ, नहीं पता। ये बातें बच्चों को पता होना चाहिए, लेकिन अफसोस के बड़ों को भी नहीं पता। इसीलिए इन बातों की नॉलेज हासिल कीजिए वीडियोस से, किताबों से, जैसे आप चाहें। दूसरा अहम काम है इस महीने की बरकतों को हासिल करने का और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बतों का इजहार करने का सबसे बेहतरीन काम, पहला काम तो बता दिया। दूसरा काम है दुरूद शरीफ की कसरत। आप रबीउल अव्वल के महीने में खूब दुरूद शरीफ पढ़ें। वैसे तो एक ईमान वाले को रोज़ाना ही कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, वो 100 बार कम से कम होना चाहिए, ज़्यादा फिर उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन रबीउल अव्वल के महीने में ख़ास तौर पर दुरूद शरीफ हमें और आपको पढ़ना है। ख़वातीन को भी, मर्द हज़रात को भी, अपने बच्चों को भी पढ़वाइए। दुरूद शरीफ आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। सबसे छोटा और सबसे आसान दुरूद शरीफ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये दो दुरूद शरीफ हैं छोटे। इसके अलावा और भी दुरूद शरीफ हैं, सल्लल्लाहु अला नबील करीम, है ना, या आप अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद, ये भी पढ़ सकते हैं। तो ये दो छोटे छोटे दुरूद शरीफ हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आप खूब दुरूद शरीफ पढ़िए और रोज़ाना अपने बच्चों को भी पढ़वाइए बिठा के कि बेटा हमारे नबी इस महीने में पैदा हुए थे, तो दुरूद शरीफ पढ़ो बैठकर। अपने बच्चों को भी कम से कम 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार दुरूद शरीफ पढ़वाइए। और सोने से पहले पूरे दिन में जितना हो सके अनकाउंटेबल दुरूद शरीफ पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये दो काम बहुत अहम है रबीउल अव्वल में करने के। इसके बाद फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, झंडा लगाइए साहब, और जुलूस निकालना चाहते हैं, जुलूस में शरीक होना चाहते हैं, हो लीजिए। लेकिन इन कामों का ख्याल करिए कि शरीयत के ख़िलाफ़ कोई काम ना हो। ख़ास तौर पर पटाखे फोड़ना और आतिशबाज़ी करना, इससे तो बिल्कुल बचाइए, अपने बच्चों को भी बचाइए। तो ये दो काम हैं रबीउल अव्वल की बरकतों को पाने के लिए। इस क्लिप को शेयर भी करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बेहतरीन तलबीना जिसको अगर आप एक बार यूज़ कर लेंगे तो फिर आप इसी के फ़ैन होकर रह जाएंगे। मार्केट में बहुत सारे तलबीना अवेलेबल हैं, लेकिन ये जो माई हदाया का तलबीना है, ये तलबीना क्वालिटी में नंबर 1 है। मैंने बहुत सारे तलबीने मार्केट के यूज़ किए, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं आए। सिर्फ आटा ही होता है और कुछ नहीं होता, प्राइस इतनी हाई। तो हमने आप लोगों की खिदमत में एक तलबीना आपको रिकमेंड किया था। ये तलबीना नंबर 1 है, बेस्ट है। क्वालिटी में आपको ज़रा सा भी फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। जो क्वालिटी बताई जा रही है, यानी नंबर 1 ही क्वालिटी है इसकी। आप एक बार इसको ट्राई करेंगे। तलबीना कमज़ोरी को दूर करता है, जैसे कि बाज़ लोगों को उठते बैठते चक्कर आते हैं, उसमें ये फ़ायदेमंद है। कैल्शियम की कमी, विटामिन की कमी, फ़ाइबर की कमी, और भी जितनी तरह की बॉडी में, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनको कमज़ोरी है, वीकनेस है, ताकत की कमी है, जल्दी हाफ जाते हैं, जल्दी जो है ना थक जाते हैं, तो उनके लिए तलबीना बेस्ट है। तलबीना एक डिश समझ लो आप, जैसे हम लोग खीर खाते हैं ना, तो जैसे स्वीट खाते हैं,
तो बिल्कुल इसी तरह से तलबीना होता है। आप इसको दूध में पकाइए, खीर की तरह आप इसको खाने के बाद मीठे के तौर पे या कभी भी जब आपको मन करे खा सकते हैं। कोई दवाई नहीं है, यह ड्राई फ्रूट से बनी हुई एक पाउडर है जिसको दूध में डालकर खीर की तरह बना के फिर सर्व किया जाता है। तो तलबीना अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अपना ऑर्डर बुक कराएं। थोड़ा सा ऑर्डर डिले हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसी नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है तो आप askmqasmi@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। ये तलबीना आपको इतना पसंद आएगा कि आप इसके अलावा फिर किसी और तलबीने को पसंद नहीं करेंगे। क्वालिटी इसमें भर भर के रखी गई है। ड्राई फ्रूट्स का ये ख़जाना है तलबीना, ठीक है। तो एक बार इस तलबीने को ज़रूर यूज़ कीजिएगा, इंशाल्लाह आप बोलोगे यार मुफ्ती साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये तलबीना हमें रिकमेंड किया। जल्दी ऑर्डर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।